Hello, my dear students. Welcome in YouTube channel of Mission World Education Center. आज हम आपके लिए वह टॉपिक लेके आए हैं जो पिछले क्लासों में कवर अप करने के बाद कुछ पॉइंट बची हुई थी, उन टॉपिकों को आपके बीच लेकर के आए हैं। और आज काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक है जो आप लोग इस क्लास को करने के बाद आप उन चीज़ों में इतना तो आप एबल हो जाएंगे जिससे आप किसी को आसानी से इनके बारे में बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले ही आपको बता दें कि अभी तक जो क्लास ले रखे थे, हम आप लोगों से इतना ज़रूर एक्सपेक्ट करेंगे कि आप वो टॉपिक को कवर कर लिए होंगे। तो ठीक, आज हम वो टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आगे लेकर चलेंगे, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक बनेगी। और इस इंटरेस्टिंग के साथ आप फिर अगले क्लास को आप हमसे ही डिमांड करेंगे कि सर एकदम टाइम टू टाइम क्लास को आप लेकर के चलिए और हमें उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो देखिए, हम भी आपके बीच इसी क्रम में आपके पास बने हुए हैं। जो हमारा जो एक्सपीरियंस है, साथ में हम उसके ऊपर जो वर्क किए हुए हैं, उन सभी बातों को लेकर के आपके बीच रख रहे हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए और जल्द से जल्द हमारे जो यूट्यूब चैनल पे ये जो आज की क्लास ली जा रही है, आप अपने जितने भी सोशल सेक्टर है आपके, जिससे आप खुद ही लॉगिन किए हुए हैं, अपने आईडी बनाए हुए हैं, उन सभी सेक्टरों पे आप हमारे इन यूट्यूब चैनल्स के ये वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग आपको यह बता दें कि टॉपिक हम लोगों ने ख़त्म किया था वोवेल। ठीक है, आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे कि वोवेल के बाद जो टॉपिक आ रहा है कॉन्सोनेंट, और आपको वोवेल कॉन्सोनेंट के अलावे सेमी वोवेल के बारे में भी आज पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावे हम आपको टॉपिक लेके चलेंगे सिलेबल के बारे में। ये सारे टॉपिक जो है ना, सब यानी इंटरकनेक्टेड है टू वन अनदर। सब टॉपिक कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो आज हम लोग उन्हीं टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको एक एक पॉइंट को कवर अप करते चलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप रेडी हो जाइए पेन एंड पेपर के साथ, और साथ में हमारे इस वीडियो को सभी जगह शेयर कर दीजिए, ताकि आपको यह भी पता चले कि आगे जो भी बच्चे हैं वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने सर को कहिए और अपने इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि आज का टॉपिक हम लोग का क्या है, कॉन्सोनेंट, सेमी वोवेल एंड सिलेबल दैट मेकिंग अस वर्ड। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक कॉन्सोनेंट। ध्यान देंगे हमारे बच्चों। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को लेकर के। ध्यान देंगे, हमारा टॉपिक रहा कॉन्सोनेंट। और इससे पहले आप कहीं ना कहीं कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़े होंगे, और आपको एकदम आसान तरीके से उन कॉन्सोनेंट के बारे में बताया जाएगा, जिससे आपको समझना आसान हो जाएगा आप ही के भाषा में। क्योंकि हम टॉपिक लेकर के आते हैं तो वो हमारे इन्वायरमेंटल कनेक्टिविटी को जोड़ते हुए वो सारी टॉपिक को आपको बताई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी करते हुए, और हम लोग टॉपिक के एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें हम आपको बताए थे, क्या बताए थे कि यह जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो साउंड के बेसिस पे शुरू करने वाले हैं। जो लेटर के बारे में हम लोग बात किए हैं वो लेटर साउंड के बेसिस पे होगा। और आपका जो टॉपिक चल रहा है कॉन्सोनेंट आज चलेगा, तो उससे पहले आप वोवेल के बारे में जान लें, जिसमें हम आपको बताए थे कि ये एक ऐसा लेटर है। और लेटर के बारे में बता दिए हुए थे कि द साइन और सिंबल दैट इज स्पेसिफिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द साउंड। किसी साउंड के वो विशेष और विशिष्ट खास इकाई है विच कैन नॉट बी ब्रोकन अगेन, जिसे दोबारा तोड़ा नहीं जा सकता है। एक अस्तित्व क्रिएट करेगा साउंड की जगह पे, और तब वो अपना एक लेबल ले लेगा, एक सिंबल क्रिएट कर लेगा, और उस सिंबल से उस साउंड का हमेशा यानी कि उसके बारे में ही जानकारी मिलेगी, तो हम जाकर उसे लेटर कहते हैं। और उन्हीं लेटरों में हम लोग बात कर रहे हैं वोवेल का, और उन्हीं वोवेल के बारे में आज बात कर रहे हैं कि। और उसके बाद जो टॉपिक चलेगी कॉन्सोनेंट, जिसमें हम आपको बता दिए हुए थे कि ये 5 टाइप का जो वोवेल है इंग्लिश का, वो लगभग आपको कितने 20 टाइप्स ऑफ साउंड को प्रोड्यूस कर पाते हैं, जो कि हमारे हिंदी के जो ध्वनियों हैं उन ध्वनियों को कवर करते हैं। मात्र 5 लेटर, जिसमें से हम आपको कई बार बता दिए हुए थे। चलिए ध्यान देंगे, जिसमें से पहले हम लोग बात करते हैं वोवेल का। ठीक है, अब ध्यान देंगे इन वोवेल में सबसे पहला जो पॉइंट आता है हम लोगों का वोवेल।
और वोवेल में हम आपको बताए थे ए, ई, आई, ओ और यू। और यहाँ पे बस एक ही लेटर के बारे में बात कर रहे हैं, ए के बारे में। अब यह जो ए जो है, ठीक है, चलिए इसमें है ए के बारे में बात कर ले। जैसे हम लोग आपको बताए थे कि ए का मीनिंग क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे APPLE। आगे चलकर हम एक पॉइंट बनाएंगे जिसमें हम पहले ही इसे टॉपिक के स्टार्टिंग में ही बता दिए कि हमारा टॉपिक सिलेबल भी होगा। तो यहाँ पे देखिए, सिलेबल करने का मतलब यही है, फिर भी टॉपिक को लेकर चलेंगे कि आप जिस यानी कि शब्द को बोल रहे हैं उसमें आपका साउंड कहाँ पे ब्रेक कर रहा है और उसके द्वारा जो क्रिएट होगा, शब्दांश बनेगा, ठीक है, उनको हम लोग बात करते हैं तो उनके बीच वोवेल जरूर आएंगे। तो यहाँ पे इसमें पढ़ रहे हैं तो इसको बोला जाता है एप्पल, एक इस तरीके से। और इसमें जो बना है एप्पल, 2 सिलेबल क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे जो बात किया जा रहा है ऐप में, यहाँ पे इसका मीनिंग ए बना, इसका ए ध्वनि उत्पन्न किया है, ठीक है, हिंदी के बेसिस पे। और अगर हम लोग बात करें इसमें अ बैक, अगर इसमें बात करें तो यह जो ध्वनि उत्पन्न किया है अ किया है। इसी प्रकार से 5 लेटर है, लगभग 20 टाइप्स ऑफ साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय इट, यानी इसके द्वारा, इन्हीं के द्वारा, ठीक है, यानी साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय इट या वोवेल, इसके द्वारा क्या किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लिए ए बना, यहाँ पे ए, यहाँ पे अ बना और यहाँ पे ए बना। इसी प्रकार से इनके जो 5 लेटर है, सभी लेटर कहीं ना कहीं अपना जगह बनाते हैं। तो बच्चों अब इन बातों को आप समझ गए होंगे। और आपको ये भी बताए थे कि वोवेल जो है एक राजा की तरह है, वो लोगों को मदद करने के काम करती है। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पे जो पॉइंट बना है वोवेल का, ये किस तरीके से राजा की तरह बिहेव करता है, उसके बारे में इससे पिछले क्लास में बता दिए हैं थे। अगर कुछ पॉइंट छूटी होगी तो इस क्लास में आप देख लीजिए। हम इसलिए बोले थे कि ये जो वोवेल है ना, ये इसके बगैर, ठीक है, सिलेबल तो बनेगा ही नहीं। पहला, सबसे पहले तो सिलेबल नहीं बनेगा, और सिलेबल नहीं बनेगा तो सिलेबल का मतलब होता है शब्दांश। और शब्दांश कहने का मतलब कि वो जब हम किसी भी वर्ड को बोलते हैं तो उसका हिस्सा क्रिएट नहीं हो पाएगा, उसका पार्ट नहीं बन पाएगा। तो याद रखिएगा कि ये सहायता करने के लिए आता है। और एक और बात याद रखिएगा कि ये हेल्प करने में मदद करता है। जो अगले जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग एक कहानी की तरह चल रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, जैसे हम बता दिए हैं कि इसको हम एक नाम दिए हैं, एक वर्ड दिए हैं, जैसे बोले किंग, ठीक है, ये किंग की तरह बिहेव करते हैं। क्यों? तो ये अपना तो जहाँ इनका योगदान होता है, जहाँ इनका काम होता है, अपने लिए भी खड़े उतरते हैं और किन्हीं अन्य लेटर के लिए भी खड़े उतरते हैं। दूसरा नंबर बात ये कि प्रजाओं की बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात किए वोवेल के बारे में। इसके बाद जो हमारा टॉपिक बनेगा वो कॉन्सोनेंट का बनेगा, ठीक है। और आपको इसमें और भी बात बताते हैं कि वोवेल के बारे में आपको ये भी बताते हैं कि इसके प्रोनाउंसिएशन में किसी अन्य टाइप्स ऑफ ये लेटर्स की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसकी जब उच्चारण करनी हो तो कोई अन्य प्रकार की जो लेटर होते हैं उनकी आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा बोले थे कि वोवेल जो है, अभी जस्ट बोले हैं कि सिलेबल में अगर वोवेल ना हो तो भी वो सिलेबल क्रिएट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। और आपको बताए थे कि यह जो साउंड है, कहीं कहीं ये साउंड वर्ड का भी काम करता है। तो एक ऐसा वोवेल ही है जो अपना मीनिंग अपने साउंड के बेस पे भी रख सकता है और वोवेल क्लियर वो सिलेबल क्रिएट कर सकता है। जैसे आप देख रहे होंगे, अ का बात किए हैं, एन का बात किए हैं, इसको अन भी पढ़ा जाता है और एन भी पढ़ा जाता है, बट वो लेटर के बेसिस पे, वो आगे जब पढ़ाएंगे उसके बेसिस पे। फिर भी अभी बता दे रहे हैं, जब ये वोवेल साउंड के साथ आएगा, जैसे हम लोग कहते हैं दिस इज एन एप्पल, अगर यहाँ पे इसके बाद वाला वर्ड का शुरुआत अगर वोवेल से होता है तो इसको एन पढ़ा जाता है, एन, ठीक है। और अगर यही अगर कॉन्सोनेंट के साथ शुरू होने वाला शुरू से होता है तो आदि अन एप्पल पढ़ते हैं, या अन, जैसे दिस इज अन, सॉरी एन कह दिए, सॉरी इसमें एक और बात बता रहे थे, खैर हाँ ध्यान दीजिएगा। एन और अन बोले हैं ना, जिस पे आपको ज़्यादा जोर पड़ेगा तो वहाँ पे एन पढ़ा जाता है, जिस पे कम जोर पड़ता है वहाँ पे अन पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे एलिफेंट हो गया, एप्पल हो गया, तो इसमें एन एप्पल पढ़ा जाएगा और अन एलिफेंट बोला जाएगा, एलिफेंट। इसी तरीके से जैसे और भी अम्ब्रेला होता है, अन अम्ब्रेला पढ़ते हैं, एन अम्ब्रेला नहीं पढ़ते, अन अम्ब्रेला पढ़ते हैं। उसी प्रकार से इसका मीनिंग अलग अलग बनता है, ठीक है, अन और एन, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे।
अब आगे बताते हैं कि इसके बाद वॉवेल का कई तरह के लेटर है। चलिए हम इसके अगले पॉइंट को पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें हम कॉन्सोनेंट टॉपिक को लाए हैं। ध्यान दीजिएगा, आपका ये टॉपिक है कॉन्सोनेंट, ठीक है। आप इस कॉन्सोनेंट के बारे में इतना जान लीजिए कि कॉन्सोनेंट जो लेटर होता है, ये लेटर का इट इज़ अ पार्ट ऑफ लेटर, ठीक है। ये जो होता है ये शब्द में इनका भी योगदान होता है। और आप जानते हैं कि एक वर्ड बनाने में लेटर्स की कॉम्बिनेशंस की ज़रूरत होती है, और वो कॉम्बिनेशन वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट की होनी चाहिए, तब जाकर के वो क्या बनाता है, वर्ड बना पाता है। तो चलिए सबसे पहले तो इसको इन कॉन्सोनेंटों के बारे में जान लें, और शायद हम इसको बता दें कि ये एक एज ए पब्लिक बोल दें, या आप इसको ये कह सकते हैं कि एक नॉर्मल सिंपल ह्यूमन बोल दें, ठीक है, जिनके पास कोई पावर नहीं है उस तरीके का, ठीक है, लेकिन इनको सपोर्ट मिलने के बाद ये अच्छा खासा लेवल पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट की, तो कॉन्सोनेंट में यदि हम लोग बात करें तो इसमें जो वर्ड आता है, जैसे आप सबसे पहला वर्ड को यूज कर लिए बी, ठीक है, और असल मायने में ये ध्वनि अगर प्रोड्यूस करता है तो इसको बॉ बोला जाता है, ठीक है। आपको बात करते हैं सी, ये असल मायने में अगर ये ध्वनि अगर बनाता है तो या तो स बनाता है या तो क बनाता है। इसी प्रकार से जो कितने लेटर है 19, आप 21 नहीं कहोगे, ठीक है। इसके पीछे भी रीज़न है, यदि साउंड के बेस पे एंड वर्ड के बेस पे, साउंड एंड वर्ड के बेस पे यदि लेटर्स को डिवीजन या डिवाइड किया गया या क्लासिफिकेशन किया गया, क्लासिफाइड किया गया है, तो उसका 3 वेजेज है। तीनों वेज के बारे में हम यदि बात करें तो पहला तो आप जान रहे हैं कि इन्हें राजा बोला जाएगा, एंड इसको हम लोग पब्लिक या ये कह सकते हैं प्रजा कह सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कह दिए कॉन्सोनेंट बोल दिए, क्या बोल दिए, कॉन्सोनेंट, ध्यान देंगे, ठीक है, 2 लेटर। एंड आप जानते हैं कि ये किसी का मदद लेने के बाद अपना जगह बना पाता है। एंड इसके बाद हम लोग बात करें वॉवेल, कॉन्सोनेंट एंड सेमी वॉवेल, ठीक है। आपको ध्यान होना चाहिए कि यही जो है, ये जो है मिडिल, यही तो है, ये इसको किंग मान लीजिए, इनको पब्लिक मान लीजिए, और इनको क्या मानिएगा, तो आप इनको मिनिस्टर मान लीजिए, ठीक है। ये आपको दोनों का काम करते हैं, ये इनका बिहेव जो है इन दोनों की तरह होता है, ठीक है। अब देखिए कि इस तरीके से आप आगे बात कर लेते हैं, या तो एक और मान लीजिए, जैसे इनको एक ऑफिसर मान लीजिए, इनको पब्लिक मान लीजिए, एंड इनको लीडर मान लीजिए। मेन लीडर यही है, ये जैसे लोगों को जिस तरीके से कहेंगे उसी तरीके से सभी काम करेगा। खैर देखिए, अब हम आपको बता दिए डी के बारे में बात करते हैं तो डी से ड होता है, कभी कभी डी से ज भी हो जाता है, इस तरीके से कुछ है मीनिंग, जिस डी से र भी हो जाता है, अड़ा, ठीक है। इस डी का मीनिंग ये भी पढ़ सकते हैं आप, अड़ा, ठीक है, ड भी पढ़ सकते हैं, अड़ा भी पढ़ सकते हैं। ये कई सारा मीनिंग है जो इसका मीनिंग बनता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आप इसके डिफिनेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इन डिफिनेशंस को अगर हम लोग जानने का कोशिश करें तो इस तरीके से आपको बताते हैं। चलिए ध्यान देंगे, कह सकते हैं कॉन्सोनेंट को अगर हम लोग डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि द लेटर इन विच pronunciation चलिए इनको हम अच्छी तरीके से यहाँ लिख दे रहे हैं आपको ताकि समझ में आए। इन विच pronunciation, okay, pronunciation, the letter in which pronunciation takes the help of vowel sound, okay, एंड वॉवेल कह सकते हैं कि जो वॉवेल साउंड का या वॉवेल का हेल्प लेता है, देन इट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। एंड एक और बात बता देते हैं, ये तो कॉन्सोनेंट का डेफिनेशन बताया। कॉन्सोनेंट जो है एक वैसा लेटर है जिसके उच्चारण में लेना पड़ता है किनका हेल्प, तो वॉवेल साउंड का मदद लेता है, ठीक है, टेक द हेल्प ऑफ वॉवेल साउंड। एंड देन इसके बाद क्या होता है कि इट इज एग्जिस्ट इन अ प्रॉपर सिलेबल्स, एंड ये क्रिएट कर पाता है एक सिलेबल को,
ठीक है। उसमें मतलब जब तक हेल्प नहीं लेगा तब तक सिलेबल क्यों सही तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा, आपको पता होना चाहिए। चलिए एक और बात बताते हैं। तो आपको ये बता दिए कि ये वोवेल कॉन्सोनेंट की कॉन्सोनेंट की डिफिनीशन है। बोले वैसे लेटर जिसके प्रोनाउंसिएशन में वोवेल ध्वनि का सहायता लेना पड़े तो वो कॉन्सोनेंट कहलाता है, ठीक है। और उसके अलावे जब उसको प्रॉपर एग्जिस्टेंस बनाना होता है तो ज़रूर वोवेल का हेल्प लेता है, ठीक है। और आप बोल के भी देख लीजिए, अगर बी को पढ़ते हैं यदि ब पढ़ते हैं तो पूरी तरीके से ब पढ़ना हो तो आप उसमें ब प्लस अ का उच्चारण करते हो। तो हम अपनी हिंदी से ही आपको इसको तोड़ करके बता रहे हैं। और सी भी पढ़े तो स, और इसमें कुछ ना कुछ वोवेल का जरूर योगदान होगा, उसके बाद ही इसका मीनिंग बन पाता है, ठीक है। जैसे अब देखिए ध्यान देंगे तो ये कंसोनेंट हो गया। और कंसोनेंट की संख्या कितनी है आपको पता होना चाहिए। कंसोनेंट, द नंबर ऑफ अ कंसोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज 19। कह सकते हैं देयर आर 19 consonant. There are 19 consonant in English alphabet, ठीक है। English alphabet that works properly as consonant sound जो ये देखिए 19 वोवेल जो है अल्फ़ाबेट के भीतर में, ऐसा 90 कॉन्सोनेंट जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड की तरह बिहेव करते हैं। और दो ही ऐसा जो कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट तो है नहीं, हम आपको पहले उसके बारे में बता दिए हैं कि वो क्या है, तो सेमी वोवेल है, ठीक है। आपको ध्यान में होना चाहिए। तो आपको पहला बात बता दिए। और आपको ये भी बता दें ये जो 19 वोवेल्स हैं, ये 90 कॉन्सोनेंट जो है, ये 90 कॉन्सोनेंट का बिहेविंग जो होता है, ठीक है, ऑलवेज अलग कॉन्सोनेंट साउंड होता है। एंड ये जो कितने टाइप के यानी साउंड को प्रोड्यूस करते हैं तो आपको ध्यान में रखना होगा। कह सकते हैं कॉन्सोनेंट प्रोड्यूसेस 24 टाइप्स ऑफ साउंड। और ये 19 जो है लगभग हम लोग बात 19 नहीं, इसको 21 भी कह सकते हैं। और ये 24 टाइप्स ऑफ साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, 24 तरीके के साउंड को प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है। और देखिए, और इनको जब प्रॉपर एक जगह बनाना होगा, ये ऊपर जाएंगे तो सर आप तो नहीं जाइएगा, चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, आपको ये पॉइंट बता दिए। इसके अलावे हम आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। अगर हम लोग कॉन्सोनेंट के अलावे बताएं, इसमें तो आप देख लिए हैं कि पहला बात बताएं कि 19 वोवेल्स है जो प्रॉपर्ली कॉन्सोनेंट साउंड की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम लोग बात किए हैं कि उसके बाद दैट वर्ड्स बोल दिए एंड कॉन्सोनेंट प्रोड्यूसर 24 टाइप्स ऑफ साउंड। और ये ध्वनियों के, ठीक है, कॉन्सोनेंट ध्वनियों के 24 साउंड को अकेले कंज्यूम करने का काम करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग बात करते हैं STARCH, ठीक। आप इसको बोलोगे इस तरीके से स्टार्च, ठीक है, स्टार्च। अब इसको पढ़ के देखना स्टोमैक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यदि आपको एक नज़र आ रहा होगा कि कंसोनेंट के साथ यदि मीनिंग आया है, एक कंसोनेंट का साथ इसका मीनिंग आया है तो इसका मीनिंग च ले लिया गया है। और यहाँ पे वोवेल के साथ आया है तो इसी च को ये क पढ़ा गया है, ठीक है। अब वोवेल में मेनली ए के साथ, ठीक। अब कोई भी ऐसा मीनिंग बनाए जिसमें आपको ए के साथ यानी ए आता हो, जैसे CH आता हो। जैसे आप लोग ये इसको भी पढ़ के देख लीजिए, जैसे हो गया कैमिलियन, जैसे कैमिलियन कहते हैं, या कोई भी ऐसे वर्ड ले लो जिसमें आपको CH से क आता हो, जैसे मोनार्क, ठीक है। ये देखो MONARCH, मोनार्क। इसको तो मोनार्च पढ़ना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे RCH, मोनार्क MONARCH, मोनार्क, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका जो मीनिंग है प्रोनाउंसिएशन के बेस पे तो CH ही बन रहा है, MONARCH। हाँ, तो यहाँ पे भी क का मोनार्क स्पेलिंग बन रहा है, ठीक है, इस बेस पे। और इस तरीके से इसका अपना मीनिंग कहीं ना कहीं अलग अलग बन रहा है। जैसे
हम आपको सी के लिए बताएं, सी का मीनिंग क भी होता है, सी का मीनिंग स भी होता है। चलिए ये सारी चीज़ हम सिलेबल वाले में पढ़ेंगे और आपको और सारा चीज़ बताने वाले। तो आपको समझ में आ गया, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए ध्यान देंगे। आगे जो है वोवेल के लिए जब भी उन्हें अपना लेबल या सिलेबल क्रिएट करना होता है तो दैट्स हेल्प, ऑलवेज हेल्प है, ठीक है, वोवेल साउंड। देखिए अब आप कह सकते हैं कि अब सिलेबल, अभी तो आपको बस बता दे रहे हैं, आगे चल के इसका यूज भी पता चल जाएगा कि ये कॉन्सोनेंट जो है ना, तो कह सकते हैं व्हेन, हिंदी में ही लिख देते हैं, क्या आपको समझाने से मतलब है। जैसे बोल दें कि अगर कॉन्सोनेंट जो है, ठीक है, कॉन्सोनेंट जब वोवेल का क्या करेगा, हेल्प लेगा, जब कॉन्सोनेंट वोवेल का हेल्प लेगा, ठीक है, तब जाकर वो सिलेबल क्रिएट करने में मेन उसका ये, और वोवेल साउंड का जरूर हेल्प लेगा, ठीक है। तो जब वोवेल का हेल्प कौन लेगा, वोवेल का मदद लेगा, वोवेल का मदद कौन लेता है, तो आपको पता होना चाहिए कॉन्सोनेंट लेता है। कौन लेता है, कॉन्सोनेंट। तब जाकर के ये क्या कर पाता है, तो ये कर पाता है क्रिएट कथी को, तो हम कह सकते हैं ये सिलेबल को क्रिएट कर पाता है। अब सिलेबल, यहाँ से आपको बात आ गया सिलेबल, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देंगे, ये जो सिलेबल जो मीनिंग लिखे हैं, ठीक है, सिलेबल, अब ये जो सिलेबल मीनिंग रखे हैं, तो अब ये क्या होता है, ठीक है। अब कॉन्सोनेंट तो समझ गए, कॉन्सोनेंट को क्या चाहिए, जब वोवेल का मदद कब कौन लेगा, तो कॉन्सोनेंट लेगा, कॉन्सोनेंट। स्पेलिंग में भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है लिखने में, क्या ध्यान दीजिएगा, कॉन्सोनेंट, ओके, it got it. Then after it we will discuss that point of semi vowel। जब कॉन्सोनेंट तो हम लोग जान गए, और ये कितने होते हैं, मेनली 19 होते हैं, जो प्रॉपरली तरीके से किसका काम करता है, कॉन्सोनेंट साउंड का यानी ये करता है। और आप जानते हैं कि कॉन्सोनेंट को जब सिलेबल क्रिएट करना होता है तो मदद किसका लेता है, वोवेल साउंड का। वो अकेले जल्दी, यानी कि विदाउट वोवेल साउंड का वो सिलेबल भी क्रिएट जल्दी नहीं कर पाता है। आप कहोगे जैसे ये देख लो SKY, यहाँ पे सब कॉन्सोनेंट है, अब इसमें जोड़ लो स्काई, ये पढ़ो एक सिलेबल, ये वन सिलेबल में आ गया स्काई। अब यहाँ पे देखो किसकी है, वाई। अब आगे जस्ट इसके बारे में बात कर लें कि अगला जो हमारा पॉइंट बनेगा उस पॉइंट का नाम है सेमी वोवेल, ओके। चलिए अब आप इस सेमी वोवेल को एक हमारे तरफ से एक नया नाम देख लीजिए, आप इसको सेमी कॉन्सोनेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हो, सेमी कॉन्सोनेंट, बिकॉज दोनों के लिए सेम काम करता है। तो आप इसको सेमी वोवेल कर दो या सेमी कॉन्सोनेंट कर दो, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है, ओके। अब ध्यान देंगे सेमी कॉन्सोनेंट या सेमी वोवेल, इसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो सेमी वोवेल सबसे पहले आप इसके बारे में जान लें। हम अभी क्या बोले हैं कि ये एक मंत्रिमंडल की तरह होता है, राजा की तरह भी वर्क करता है और प्रजा की तरह भी वर्क करता है, ठीक है। तो हमारे इन बातों को ध्यान देंगे कि ये कैसे वर्क कर पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर ले सेमी वोवेल। इसमें आप इसको कहिएगा क्या, द लेटर, ठीक है, द लेटर दैट वर्क्स एज वोवेल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड। आप देख रहे हैं हम आपको प्रॉपरली बहुत अच्छे तरीके से आपको हम इसको डिफाइन करवा रहे हैं, ठीक है। That work as a vowel and consonant, ठीक है, एंड फर्स्टली वर्क, कह सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है, ये कह सकते हैं कि that works, इसका नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं, ये कह सकते हैं वर्क वोवेल एंड कंसोनेंट। अब दोनों के बारे में हम आपको बारी बारी से बताएंगे। तो इसको क्या कहा जाएगा, तो इज कॉल्ड सेमी वोवेल कहोगे, इज कॉल्ड सेमी वोवेल। एक बार अब बढ़िया से इसको समझ लीजिए, कहें द लेटर दैट वर्क्स एज वोवेल एंड वोवेल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड। आपको पता होना चाहिए इसको असल मायने में, अगर बहुत सारे ग्रामीणों ने इन्हें कॉन्सोनेंट के बेस पे रखा गया, कॉन्सोनेंट के अंदर रखा गया, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि यह एक ऐसा लेटर है सेमी वोवेल, ठीक है, ये कभी का काम करता है तो वोवेल की तरह भी काम करता है और कॉन्सोनेंट की तरह भी काम करता है। और आपको बता दें कि कॉन्सोनेंट कब करेगा और से यानी वोवेल का काम किस कब करेगा। तो अब आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि आपको ये अगले पॉइंट की तरफ हम लेकर चल रहे हैं,
उस पॉइंट को हम दूसरे कलर से लेके चल रहे हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि सेमी वोवेल को आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, W एंड Y आर also called सेमी वोवेल या सेमी कॉन्सोनेंट। ओके, इसको सेमी वोवेल या सेमी कॉन्सोनेंट भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों का काम करने का तरीका भी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, डेट्स वर्क बता ही दिया गया है कि ये दोनों की तरह काम करता है, एंड इट बिहेव्स भी कहेंगे, इनका व्यवहार भी और वर्क भी दोनों की तरह काम करने का होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग सेमी वोवेल के बारे में बात कर ले, तो सेमी वोवेल को और भी वर्ड में हम तोड़ सकते हैं। जैसे बात करते हैं सेमी वोवेल को कि सेमी वोवेल, जैसे अगला पॉइंट इसका कॉट आउट कर रहे हैं, सेमी वोवेल को और क्या कह सकते हैं। जैसे बात कर ले सेमी वोवेल को कि सेमी वोवेल, हाँ अब आप कहेंगे सर ये W और Y तो आप बता दिए सेमी वोवेल है, बट कैसे और कब ये वोवेल का काम करता है, कब कॉन्सोनेंट का काम करता है। तो देखिए, जब भी पहला पॉइंट आप गॉट आउट कीजिएगा, देखिएगा जब यह यानी कि अक्षर या जो वर्ड बोलेंगे, जब यह वर्ड, ठीक है, जब यह वर्ड या व्हेन दिस लेटर, ठीक है, वर्क्स एज अ फर्स्ट पोजीशन, या बोल सकते हैं पोजीशन ऑफ फर्स्ट पोजीशन ऑफ अ सिलेबल। अगर सिलेबल के शुरुआती में, या बोल सकते हैं कि जब यह वर्ड सिलेबल के शुरुआती में, ठीक है, मेनली सिलेबल की बात करेंगे, सिलेबल के शुरुआत में या शब्द के शुरुआत में, सिलेबल के या शब्द के शुरुआत में, याद रखिएगा जब ये दोनों लेटर, कौन लेटर, जब यह का जगह पे आपको याद रखना है W एंड Y। ठीक है, जब यह वर्ड सिलेबल के शुरुआत में आता है तो किसका काम करता है, तो यह काम करता है सेमी या कॉन्सोनेंट का। किसका काम करता है जी, कॉन्सोनेंट का, याद रखिएगा। अब एग्जांपल भी देंगे, तो यह काम कॉन्सोनेंट का करता है। किसका काम करता है, यह कॉन्सोनेंट का काम करता है। यह कॉन्सोनेंट साउंड का काम करता है। ठीक है, कॉन्सोनेंट ध्वनि या कॉन्सोनेंट साउंड का काम करता है। पहला बात आपको समझ में आया होगा, काम करता है। दूसरा पॉइंट, चलिए दूसरा नंबर में अगर हम लोग बात करें तो इसको कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल, पहले इसका एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे आप लोग एक एग्जाम्पल बताइए, उसके बाद हम बताएंगे। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे हम लोग पहला बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे है, क्या बोले हैं, देखिए आगे बात कर लेते हैं। ये क्या बोले इसको, एग्जाम्पल जैसे YAK ले लीजिए। आप इसके स्टार्टिंग में देखिए किसकी तरह बिहेव कर रहा है, याक। अब पहला इसका ध्वनि की जगह पे इसको उठा के लाइए, आप इसको पढ़ेंगे या। ठीक है, जैसे बात करें वॉच, ठीक है, तो वॉच, नहीं वॉच। ओके, देखिए वॉच। अब पहला लेटर को इसको हटा के देखिएगा, W से आपको कॉन्सोनेंट की तरह बिहेव कर रहा है। आपको ये नजर आ गया। इसका दूसरा पॉइंट याद रखिए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जब यह वर्ण, और वर्ण की जगह पे आपको पता होना चाहिए W एंड Y। जब यह लेटर शब्द के या शब्दांश के या वर्ड के, ठीक है, सिलेबल के अंत में आता है, सिलेबल के अंत में, शब्द के अंत में आता है, सिलेबल यानी शब्दांश के अंत में आता है, तो इसका व्यवहार कैसा होता है, तो इसका व्यवहार आपको याद होना चाहिए, इसका व्यवहार कॉन्सोनेंट की तरह हो, जैसे वोवेल की तरह होता है, वोवेल साउंड की तरह होता है। ठीक है, वोवेल साउंड की तरह होता है। देखिए साउंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये साउंड के आधार पे ही लेटर आते हैं। ठीक है, तरह होता है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। चलिए इसका भी एग्जांपल कुछ ले लेते हैं। आपको सर इसका एग्जांपल बताइए। सर इसका एग्जांपल आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले आप याद करिएगा, जैसे ये लिखते हैं,
सबसे पहले WHY लिख लीजिए, इसको बोला जाता है व हाई, वाई कहते हैं, वाई, अरे वो हाई वाई, ठीक है। तो आप देखिए इसका लास्ट के लेटर क्या आ रहा है, ई आ रहा है। आप कहिए सर आप एक और वर्ड ले लीजिए, जैसे बात करते हैं WAY, ठीक है, WAY। आप कहेंगे सर इसका मीनिंग कैसे बनता है, तो आप इसको पढ़ते हैं वे। आप जान रहे हैं वो में किसका मात्रा है, तो आप जान रहे हैं कि इसको तोड़ोगे तो व प्लस ए आएगा। लेकिन जब आप आगे चल के जब वर्ण के बीच वर्ण विचार में पढ़ोगे ना, तो इस ए का मीनिंग ना कैसे होता है, तो ई के बाद, ठीक है, सॉरी अ के बाद ये आता है, ई नहीं उल्टा बोल दिया। यहाँ पे है कि अ के बाद देखिएगा ई का मीनिंग आएगा, ओके, तो जाकर के ए का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पे भी वाई का मीनिंग क्या आया था, ई आया था। यहाँ से इसको काटो, आपको दिखाता हूँ मैं, ओके, देखो ई वाई को हटाओगे आपको यहाँ से देखिए ई का मीनिंग आ रहा है। देखो बच्चों यहाँ पे भी आप वाई से हटा रहे हो, तो इसको जब तोड़ा जाएगा आप वन के अंदर पढ़ोगे ना, तो एक होता है संधि, ठीक है, संयुक्त संधि स्वर, ओके, और एक जो होता है दीर्घ संधि स्वर, ओके। तो यहाँ पे है दीर्घ नहीं संयुक्त संधि स्वर है। संयुक्त कहने का मतलब है कि एक अलग स्वर आ गया, एक इधर अलग स्वर आ गया। अब दोनों स्वर मिल करके क्या करते हैं, तो अलग अलग तरीके से काम करके एक नए वर्ण की उत्पत्ति की है, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है संयुक्त संधि स्वर, ओके। तो यहाँ पे देखिए ई बेचारे यहाँ पे किसका काम किए, आखिर ये का तो काम किया है। अब देखिए जैसे आप लोग स्काई पढ़ते हैं SKY, अब इससे आपको पूर्ण रूप से पता चल गया होगा कि वाई जो है असल मायने में ई की ध्वनि को उत्पन्न करता है। किस ध्वनि को, ई की ध्वनि को। आपको समझ में आ गया होगा, तो सेमी वोवेल आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे बात करते हैं बच्चों। आपको समझ में आ रहा होगा कि सर सेमी वोवेल के बारे में बता दिए, वोवेल के बारे में बता दिए और कॉन्सोनेंट के बारे में बता दिए। अब देखिए ये मंत्री का काम कैसे किया, तो देख लिए भाई प्रजा के बीच गया तो भाई कॉन्सोनेंट का काम कर लिया, और राजा की तरह काम करना हुआ तो वोवेल की तरह काम किया, और वो भी लास्ट में रख करके काम किया, दिशा निर्देश दिया इस तरीके से, ओके। जैसे आप जान रहे हैं कि वोवेल यानी राजा हर दिशा निर्देश में सबसे लास्ट में अपना कदम उठाता है, ओके, उन्हें लास्ट में जाना पड़ता है लड़ने के लिए। जैसे मान लो तुम लोग कि जैसे हम या तो आप लोगों में से होता है ना तो चार गो, जैसे चाहे ग्रुप में चलता है, जो सबको खिलाने पिलाने वाला होता है, वो क्या करता है, वो कहता है कि पहले तू से लड़ ले, और जब उससे लड़ लेगा देखेगा वो हार गया, लास्ट में वो मेन जो गुंडा कहलाता है, और जो भी मान लो या राजा मान लो, जिस तरीके से मान लो, लास्ट में वो खुद करता है। उसके बाद लड़ाई करने जंग में वो अंतिम तिथि में काम करता है। उसी प्रकार से सेमी वोवेल है कि अपने आकर के प्रजा की तरह शुरुआत में काम कर लिया, लास्ट में सबको कहा चलो तुम लोग जाओ, बाद में हम काम करते हैं, तो वही काम कर रहा था और सेमी वोवेल अपना रूप ले लिया। और इंग्लिश में सेमी वोवेल की संख्या कितनी है, तो 2 है। लेकिन अगर हम लोग इसी अर्ध स्वर को अगर हम लोग हिंदी में पढ़े तो इसकी संख्या 4 है, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं य र ल व, आपको हम इसके लिए हिंदी का भी एक हम क्लास लेकर के आएंगे। मेनली हम लैंग्वेज पेपर पे आपके लिए काम कर रहे हैं, तो ध्यान देंगे हमारी इन बातों को, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा आप कहेंगे सर आप तो अभी तक क्या बताए हैं, जो भी बता रहे हैं वो WY पे बताए हैं, अभी तो हम आपको किस पे नहीं बताए हैं, तो ये W पे नहीं बताए, ओके। W पे भी कहीं ना कहीं बताए हैं। यहाँ देखिए W से Y का बना यानी W से W बन गया, ओके। देखिए इसका ध्वनि किसकी तरह है, तो कॉन्सोनेंट साउंड की तरह। इसी में Y आ गया तो इसका ध्वनि किसका है, ये। जैसे यहाँ पे देख लिए, यहाँ पर भी वो आया था आधा हुआ, और यहाँ पे तो रहता आधा हुआ आया, इसका तो W का मीनिंग। कोई दिक्कत है इसमें, आपको समझ में आ गया होगा जहाँ तक हमें लग रहा है। चलिए यदि समझ में आ गया तो मेरे लिए लाइक तो बनता है, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए यदि आपको ये इंटरेस्टिंग लगा हो तो, और नहीं लगा है फिर भी लगना चाहिए, हमारी पूरी कोशिश यही रहती है, तो आप इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहिए, ओके। चलिए आपका अगला पॉइंट जो बनता है बच्चों सिलेबल बनता है, और यही मेन इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंग्लिश वर्ड के, और यही सिलेबल से आप एक वर्ड को बहुत आसान तरीके से रीड करने में आपको मदद हो सकता है। जब तक आप सिलेबल को नहीं पढ़ पाओगे तब तक आपका सारा परेशानियां बना पड़ा रहेगा। कई सारे बच्चे आते हैं मेरे पास, कहते हैं क्लासरूम में सर मुझे तो इंग्लिश पढ़ना ही नहीं आता है। अरे प्राचुतो सोचो कि क्यों नहीं आ रहा है, आखिर तुम्हें ध्यान देना चाहिए कहाँ पे दिक्कत हो रही है। तो सबसे पहले आपको यह बात जानना होगा कि यह जो है सिलेबल एक ऐसा पॉइंट है जिसे आप गॉट आउट करोगे तो आप आगे बढ़ सकते हो, ओके। तो आपको ध्यान में रखना है, ओके, समझे। तो देखिएगा हम अपने सभी बच्चों को ये बताते हैं कि क्या तुम टेंशन ले रहे हो, अब मेरे पास आए हो तो कहीं ना कहीं आपका सोल्यूशन तो ढूंढेंगे ही ना। टीचर्स का काम क्या होता है,
आपके लिए रास्ता दिखाना। क्या? अब ध्यान देंगे कि कैसे हम काम करेंगे। ठीक, अब काम करना किसके ऊपर है? सिलेबल के ऊपर। तो चलिए आइए हम सिलेबल के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे ये सिलेबल कैसे काम करता है। तो पहले तो आप बच्चों सिलेबल का स्पेलिंग तो लिख लो। देखिए सिलेबल, और आप कहेंगे सर ये सिलेबल तो आप बोल दिए, तो सिलेबल मतलब क्या? आप शब्द को बोलने योग्य बनाओ। अभी इसको प्ले करो। आप शब्द को बोलने योग्य बनाओ, उसके बेस पे आपको यह समझ में आएगा कि कैसे आप एक शब्द को आसान तरीके से तोड़ रहे हैं। ओके, तो पहले थोड़ा देर मंथन कीजिए सिलेबल के बारे में। हाँ, तो आपको पता चला सिलेबल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो भाई ये सिलेबल क्या है? तो आप कहोगे ना सर सिलेबल, आपको इसको एक हिंदी को बता देता हूँ। ठीक है, आपको याद होना चाहिए शब्दांश। ओके, अब देखिए आप इसको तोड़ोगे ना तो आपको नजर आएगा एक शब्द को मिला हुआ है। ओके, अब प्लस अंश को मिला हुआ है, और अंश का मतलब हो जाता है हिस्सा। अब ये नहीं कहते ना सर अंश तो मेरा भाई है, ऐसा बात मत बोल देना। ठीक है, तो ध्यान दो। ठीक है, तो ये जो अंश बना, ये जो अंश बना हिस्सा के रूप में काम किया। अब इसी तरीके से हम जब शब्द को तोड़ते हैं तो जैसे आप बात कर लो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हम अपने ऊपर दे रहे हो। ठीक है, ओके, तो इसको तोड़ोगे टी अक्षर। अब ये नहीं कहना टी का मतलब चाय, अक्षर का मतलब वेरिएबल बोल देना, ऐसे मत कर देना। ठीक है, यानी कि वेरिएबल का मतलब जान ही रहे हो कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क है, एज यानी कि ऑनली, अकेले ही, ऑल ओनली कह सकते हो, अकेले ही कई तरह काम करता। तो ये अदर से बच्चों टीचर तो काम करते, लेकिन टी हटा देंगे तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ध्यान देना टीचर। आप इसको तोड़ रहे हो तो पहला तो टी आ रहा है और दूसरा में चर आ रहा है। अब बोलो सर आप क्या बताए थे सिलेबल, और सिलेबल में क्या चाहिए? वोवेल साउंड चाहिए। अब देखो तो बच्चों आप यहाँ पर तोड़ रहे हो तो टी में भी ई का मात्रा आ गया, और चर की बात कर रहे हो तो चर में भी आपको र का मात्रा, इसमें बेचारा अ आ रहा है और इसमें भी अ आ रहा है। विदाउट वोवेल डॉट कैन नॉट बी क्रिएटेड अ सिलेबल। ओके, वही बोले हैं कि देखिए बिना साउंड के सिलेबल क्रिएट नहीं होंगे। और सिलेबल कितने बने बच्चों? तो यहाँ पर 2। तो हमारे विद्यार्थियों पराश्रितों जो भी हैं सभी बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे। आपको पता है पराश्रित किसे कहते हैं? पराश्रित हम उन बच्चों को कहते हैं जो कतराते हैं मेहनत करने से। ठीक है, और आप समझ रहे हैं पराश्रित उन्हें बोला जाएगा जो हम अपने से बोल रहे हैं। ठीक है, इसे माइंड नहीं करना है, समझिए। ठीक है, या भूत पिशाच का नाम सुने हो? वही भूत पिशाच के रूप में जो उनके ऊपर लगा पड़ा रहता है, जिसकी वजह से बच्चे काम नहीं करते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है ना, उन्हीं बच्चों को हम पराश्रित कहते हैं। ओके, चलिए ध्यान देंगे। तो यहाँ पे इसको तोड़ करके हम आपको बता दिए सिलेबल के बारे में। ओके, आपको समझ में आ रही है? चलिए ध्यान देंगे। तो ये सिलेबल को अगर हम डिफाइन करेंगे, अब ये सर सिलेबल क्या है? एक काम सीधा सिंपल से सुनो और ध्यान रखना। अगर इसको एक शॉर्ट वे में अगर हम बता दें तो कह सकते हैं कि वैसे शब्दों का हिस्सा, हम एक हिंदी की तरह ही चल रहे हैं। ओके, वैसे शब्दों का हिस्सा। ओके, जहाँ पर ध्वनियों का कमी पड़ता हो, ध्वनियों की कमी पड़ता हो। ठीक है, कमी या जोर भी कह सकते हो, और टूट जाता है वहाँ से, कमी पड़ता हो या जोर भी कह सकते हो। ठीक है, कमी या जोर। ओके, जैसे आप कहोगे सर जोर कैसे पड़ेगा? एक एग्जांपल ले लो ना बच्चों, स्काई, ऐसे कहते हो स्काई। ओके, तो लास्ट में ई आया और बड़ी का मात्रा जोर पड़ता है। ओके, अब ध्यान देना एक और बात है, सिलेबल कहा जाता है कि शब्दों को तोड़ देता है। तो एक दो बातें और याद रखना कि हम कह सकते हैं कि द लेटर या सॉरी ये, हाँ इसमें ये भी कहा जा सकता है द प्रोसेस भी कह सकते हैं, वैसी प्रक्रिया जिसमें इस शब्दों को तोड़ने के बाद छोटी छोटी टुकड़ाओं में बांटा जा सकता है। ठीक है, जब छोटी छोटी टुकड़ाओं में बांटा जाएगा तो उसमें क्या क्या सम्मिलित होना चाहिए? तो वोवेल एंड कॉन्सोनेंट दोनों होनी चाहिए, लेकिन वोवेल श्योरली होनी चाहिए। विदाउट वोवेल सिलेबल क्रिएट नहीं हो पाएगा, यह याद रखिएगा। तो एक पॉइंट तो ये बना। ठीक है, अब इसको हम प्रॉपर भी आपको एक अच्छा तरीके से डिफिनेशन दे बैठते हैं। ठीक है, अब इसी सिलेबल के बेस पे, ठीक है,
कह सकते हैं कि इस अपने तरीके से बात करते हैं, द प्रोसेस दैट creates that creates a part of word कब? तो on breaking down of a sound, ठीक है, इज कॉल्ड सिलेबल। आप लोग ये भी कह सकते हो SYLLABLE। अच्छा, आप अगर सर लिख ही रहे हैं तो ठीक है, साफ साफ लिख दीजिए, लिख दे रहे हैं SYLLABLE। अब समझ रहे हैं कि वैसी प्रक्रिया जो क्रिएट करता है किसका? तो एक वर्ड का पार्ट्स क्रिएट करता है। कब? तो ध्वनि, यानी कि ध्वनियों के ब्रेकिंग डाउन, टूटने पर, ध्वनियों के टूटने पर जब एक शब्द को तोड़ा जाए, पार्ट क्रिएट किया जाए तो इसको सिलेबल कहते हैं। आप कई तरीके से इसका डिफिनेशन दे सकते हो। ओके, अब इसमें भी हम आपको क्या बताया है, तो बोले वैसा शब्दांश, ठीक है, जहाँ पर ध्वनियों का कमी या जोर पड़ता है और उसके आधार पर क्या बनता है, तो एक भाग बन जाता है शब्दों का, तो हम उसे सिलेबल कहते हैं। आप कहेंगे सर ये सिलेबल जो बना है, सिलेबल का और भी काम हो सकता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि बिना वॉवेल का